संत पीपा, संत पीपा किस भक्ति से संबंधित थे, ध्यान रखना। किससे थे? निर्गुण। ठीक है, देखिए संत पीपा का मूल नाम क्या था? क्या था? क्या था? प्रताप सिंह खींची। इनके पिताजी का नाम, ध्यान रखना, कड़ावा राव। हाँ, कोई नहीं बुला रहा, मेरे को थोड़ी बुला रहे थे। इनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीवती। क्या था? लक्ष्मी लिख लो। ठीक है, क्या था? हाँ, मेरे को बुला रहा है। प्रिय रंजन कौन है? प्रिय रंजन है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। क्या था? रामानंद। शांति से सुन लो, देखो इधर। एक बार जो रामानंद थे, ध्यान रखना, रामानंद जा रहे थे कहां पर? द्वारिका। कहा जा रहे थे? और द्वारिका, द्वारिका कहां पड़ती है? गुजरात में। कहां पड़ती है? गुजरात। तब ये ध्यान रखना, वास्तव में कहां रुके? गागरोन। कहां रुके? गागरोन। और गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। कहां पड़ता है? झालावाड़। अब जब ये गागरोन झालावाड़ में रुके थे तो रामानंद जी यहीं ठहरे इनके पास। तो संत पीपा इनसे खास प्रभावित हुए और इनकी सबसे छोटी लाडली प्रिय पत्नी थी कौन? सीता। कौन थी? सीता। यानी इनकी सबसे छोटी पत्नी, छोटी पत्नी कौन थी? सीता। उस सीता के कहने पर, ध्यान रखना, सीता के कहने पर अरे जिसको नहीं पढ़ना है चुपचाप बाहर चल रहे क्लास। ठीक है, नहीं पढ़ना तो बाहर चल रहे। सबसे छोटी पत्नी थी कौन? सीता। अब सीता के कहने पर ध्यान रखना, जो ये संत पीपा थे, जो प्रताप सिंह खींची, इनका क्या था? मूल नाम था। ये कहाँ चले जाते हैं? रामानंद जी के साथ द्वारिका। कहाँ चले जाते हैं? रामानंद जी के साथ द्वारिका। और वहीं पर क्या हो जाते हैं? सत्संग, मतलब संत प्रवृत्ति को क्या लेते हैं? अपना लेते। क्या अपना लेते हैं? संत प्रवृत्ति। तो ध्यान रखना, इनका जो मूल नाम था प्रताप सिंह खींची था, पिताजी का नाम कड़ावा खींची, मम्मी का नाम लक्ष्मी था, गुरु था इनका रामानंद। गुरु कौन था? रामानंद। अब एक बार रामानंद कहाँ आए थे? द्वारिका जा रहे थे, तो रास्ते में कहाँ पड़ता है? गागरोन। तो गागरोन में ठहरे। और ध्यान रखना, जो संत पीपा थे उस टाइम प्रताप सिंह खींची, जिनका नाम था, ये क्या थे? गागरोन के, ध्यान रखना, उस टाइम गागरोन के शासक थे। ठीक है, गागरोन के शासक। आप भाई साहब ये अपना जो शासन प्रबंध है अपने भाई को संभाल के कहां चले गए? रामानंद जी के साथ। एक बार उतारिए इतना।
नहीं माने ना जिसका पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं, गेट खुला है, आराम से बाहर सीढ़ियों में बैठता हुआ देख लो वहीं से क्लास। चाहे बाहर दुकान पे जाके बैठ जाओ, बात नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ? राजा था ये पहले, बाबा जी के संपर्क में आया तब बनाए संत। उतार लिया। ये पंखा कैसे नहीं चला रखा, चला गया इसको, वहां से चलेगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखना, संत पीपा आराध्य देव है किसके? ध्यान रखना, संत पीपा दर्जी समुदाय के, किसके? दर्जी समुदाय के आराध्य देव। क्योंकि इन्होंने जो काम किया था वो किसका किया था? दर्जी का, यानी कि भिक्षा नहीं मांगता था और अपना जो रोजी रोटी किससे कमाता था? कपड़े सिल के, ठीक है। इनके एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम ध्यान रखना क्या है? चिंतावाणी। क्या है? चिंतावाणी। दूसरा ध्यान रखना, इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? ध्यान रखना, इनका एक फेमस मंदिर है समदड़ी। समदड़ी, और समदड़ी कहां पर है? बाड़मेर में है। अरे कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है। अच्छा, इनकी ये बता दो गुफा कहां पर है? संत पीपा की गुफा ध्यान रखना, टोडा राय, ठीक है। टोडा राय, और ये कहां पड़ती है? टोंक में। और इनकी छतरी कहां है? छतरी ध्यान रखना, गागरोन में। कहां है? और गागरोन कहां है? झालावाड़ कहां है? कहां है? ध्यान रखना, ये छतरी है वो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। किसके है? काली सिंध नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे। तो ध्यान रखिए, संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। गुफा कहाँ है? टोडा राय, टोंक में। देखिए, संत पीपा गया था एक बार, अधिकतर जो रहा था वो टोडा में रहा था, इसलिए इनकी गुफा कहाँ बन गई? टोडा में। इनका निधन गागरोन में हो गया था, इसके बाद इनकी छतरी बना दी गागरोन झालावाड़, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, उतार लिया सभी ने? उतार लो, नहीं उतारा जिसने। नेक्स्ट देखिए, संत धन्ना। संत धन्ना, ध्यान रखना ये भी कौन से थे? निर्गुण। कौन से थे? निर्गुण। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था एक जगह पड़ती है टॉप में, धुवन कला। धुवन कला टॉप में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? ध्यान रखना, रामेश्वर। क्या था? रामेश्वर। और इनकी जो मम्मी थी उनका नाम क्या था? गंगा। तो ध्यान रखना, रामेश्वर और गंगा का लाडला कौन हुआ था? धन्ना जी जाट। ये जाट जाति से थे, ठीक है, जाट जाट। और इनका गुरु कौन था? गुरु ध्यान रखना कौन था? रामानंद। कौन था? रामानंद। देखिए ये जो धन्ना जी थे एकदम सीधे थे, एकदम सीधे सरल स्वभाव के थे। तो क्या करते थे, इनके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई तो एक इनके चाचा के पास रहते थे और खेती करते थे। चाचा जब इनसे अलग हुआ तो इनको बंजर खेती दे दी, और चाचा ने बढ़िया बढ़िया खेती रख ली, है ना। जब बंजर खेती दे दी तो ये भाई साहब उसमें मेहनत करता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ये वहीं क्या था, एक ठाकुर जी का मंदिर था। उस ठाकुर जी का मंदिर का पुजारी इनसे क्या ले जाता था? दूध। और ठाकुर जी का मंदिर का पुजारी दूध ले जाता रोज, कि भाई ठाकुर जी को दूध चाहिए। अब क्या करता कि एक दिन इसके दिमाग में आया कि यार क्यों ना ठाकुर जी के पास चला जाए, वो अपना रोज दूध पीता है, तो उससे खेती करवाई जाए। सीधा आदमी था, बिल्कुल भोला। अब इसको क्या पता ठाकुर जी क्या है। तो भाई साहब पुजारी के पास गया, पुजारी से बोला कि यार मुझे ठाकुर जी दिखा दो, उनको खेती करवानी है। तो ठाकुर जी के पास जब जाते हैं तो पुजारी ने सोचा तो ज्यादा ही भोला है, तो उसको ध्यान रखना एक पत्थर दे दिया कि ये ठाकुर जी हैं। अब ऐसा वो पत्थर को घर लिया है, उसने सोचा ये ठाकुर जी हैं, भोला इंसान था। तो उसने उसको 3 दिन तक खाना खिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। अब ऐसा जो भगवान जी को उसके ऊपर क्या आ गई? दया आ गई, और भगवान जी उसको क्या हो गए? प्रकट हो गए। आप प्रकट हुए तो ध्यान रखना, उनके साथ उनको आशीर्वाद दिया और उनकी खेती में भी काम करवाया। अब ऐसा धीरे धीरे धन्ना की ख्याति फैलने लगी दूर दूर तक। सारा काम मतलब उनका जो खेत खलियान था एकदम बढ़िया होने लगे। तो क्या होता है, तभी से ध्यान रखना, धन्ना जी को चारों ओर से पूजा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार दो चार साधु संत आते हैं। अब धन्ना जी के पास बाजरा बोने का होती है थैली, तो उन्होंने कहा यार कुछ भूख लगे, कुछ खाना चाहिए। तो भाई साहब जी धन्ना जी ने उनको बाजरा की थैली दे दी। अब बाजरा की थैली दे दी तो उसने सोचा कि बोएंगे क्या, खेत में घरवाली लड़ेगी है। तो भाई साहब उन बाबाओं ने कुछ बीज दिए, वो उन्होंने बो दिए। क्या दिए? अब उसके बाद वो क्या हो गया है? तुम्बे निकले। क्या हुए? तुम्बे। अब लगान वाला आया कि भाई साहब बाजरा खेती तुम्बे से मिला, बाजरा तो नहीं हुए, तुम्बे ले जा तू। ले यार इनका मैं क्या करूं? नहीं बिल्कुल लेके जा। तो उसने जबरदस्ती उसको दिए। अब भाई साहब वो मना कर रहा था, उसने सोचेंगे क्या करे, उसने फेंक दिए। क्या कर दिए? फेंक दिए। तो ध्यान रखना उसमें से क्या निकले? मोती। क्या निकले? मोती।
तो भी इसे ध्यान रखना, गन्ना की खेती बहुत ज्यादा फैलने लगी। तो ध्यान रखना राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने करी? धन्ना जी ने। ठीक है, अब देखो इनके जो गांव था वहां जब वो मूर्ति फेंके तो वहीं ध्यान रखना एक तालाब बनाया है, और उस तालाब का नाम क्या है? मोती सागर तालाब। कौन सा? मोती सागर तालाब। ये भी कहां बनाया गया? इनके जो गांव है, कौन सा? धुवन कला गांव टॉप के अंदर। ठीक है, इतना ही है, इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ देख लीजिए। लो बिल्कुल हट गया। उतार लिया सभी ने? तो नेक्स्ट देखिए, कोई रह तो नहीं गया पीछे? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दुर्लभ जी, ध्यान रखना इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। कहा, इनका कार्य क्षेत्र क्या था? इनका जो कार्य क्षेत्र, ध्यान रखना, बागड़। कहां था? बागड़। और बागड़ में ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं? ध्यान रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, वैसे इतना ध्यान रखना, दुर्लभ जी कौन थे? राजस्थान का नरसिंह। और इनका कार्य क्षेत्र क्या हो गया? बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, दुर्लभ जी को। बस खत्म है आज। कल वो ढाकपुरी से लड़का आया, वो नहीं आया आज? नहीं आया? कल वो बीजवाड़ से लड़की आई, जो आइए आइए आइए। नेक्स्ट देखिए, मीरा भाई। कौन से भाई? मीरा भाई।
कौन सी भक्ति ये पता है ना? सगुण ठीक निर्गुण? सगुण भक्ति। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता। कहाँ हुआ था? ध्यान रखना 1498 ईस्वी में के अंदर कुड़की। और ये कुड़की कहाँ पड़ता है? मेड़ता नहीं, पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाली में। इनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं, इनका बचपन में नाम क्या था वो लिख लो एक बार। बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? पेमल। क्या था? पेमल। देखिए इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह। हाँ तुम्हारा। और ये रतन सिंह क्या थे? बाजोली के जागीरदार। इसके बाजोली के जागीरदार थे। ठीक है। इनकी जो मम्मी थी उनका नाम क्या था? क्या था? वीर कुंवरी। वीर कंवरी मान लो। ठीक है भाई साहब, जिसको नहीं पढ़ना है ना वो बिल्कुल आसानी से बाहर चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके दादा का नाम क्या था? क्या था नाम? भूल गए? दादा का? दादी? राव दूधा। और ये राव दूधा कहाँ का रहता था? मेड़ता में। कहाँ रहता था? मेड़ता। मेड़ता तो पता ही है तुम्हें कहाँ पड़ता है। ठीक है। अब देखिए इनका जो पालन पोषण है वो कहाँ हुआ? पालन पोषण कहाँ हुआ था? ध्यान रखना, मेड़ता में। कहाँ हुआ था? मेड़ता। अब क्या होता है कि इनके जो पिताजी थे, इनका जो पिताजी था वो जाता था फिर भगवान के मंदिर में शाम के टाइम पूजा करने, तो ये छोटी सी थी उनके साथ चली जाती थी। अब शांति से सुन लो और तो लिख लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये जाती तो एक दिन क्या बारात जा रही थी विद दूल्हा, यानी कि दूल्हा के साथ बारात जा रही थी। तो इस छोटी सी थी तो इसने उत्सुकता वक्त पूछ लिया अपने दादा से कि बोलो दादाजी ये क्या है? बोलो बेटा ये तो बारात जा रही है। और बोलो बेटा ये जो घोड़े, लड़की ने पूछा कि घोड़े पे बैठा है ये क्या है? बोलो बेटा ये दूल्हा है, लाडा है ना, देसी भाषा में। तो फिर अब उसने देसी भाषा में पूछ लिया कि दादा से कि मेरा दूल्हा कौन है? अब दादा सौकड़ हो गया कि अब इसको क्या जवाब दूं, छोटी बालक थी, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं सूझा, वो मंदिर के पास ही थे तो कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई थी। तो उसने इसको सजेस्ट बोला कि बेटा तेरा जो दूल्हा है वो कौन है? ये कृष्ण जी। तो भाई साहब वो छोटी बालक थी तो उसके दिल में बस गया कौन? कृष्ण जी। और वो उस पर क्या हो गई? मोहित हो गई एक तरीके से, मतलब उसने अपने दिल में सेट हो गई। अब भाई साहब उसको तो सुबह शाम कौन दिखता? कृष्ण जी दिखता। उसने शादी ब्याह की भी मना कर दी कि पहले मेरे शादी ब्याह नहीं करना है, लेकिन कहते हैं ना शादी ब्याह तो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इनकी शादी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था किससे हुई थी? भोजराज कहाँ का शासक था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा का क्या था? पुत्र था। अब ऐसा इनकी शादी फिक्स हो गई, शादी होगी, लेकिन इनका मन नहीं था उसके प्रति। किसके प्रति? भोजराज। इनके दिल में कौन बस रहा था? कृष्ण जी। ये तो हमेशा दिल जान से किसको चाहती थी? कृष्ण जी को। तो भाई साहब उनके फैमिली वालों ने भोजराज से बोला कि यार तेरी घरवाली तो तेरे से प्यार ही नहीं करती, वो तो कृष्ण जी से प्यार करती है। तो उसने कहा बिल्लो यार इसमें दिक्कत क्या है? तो बता मेरा जो कंपेरिजन है किससे चल रहा है? भगवान से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कौन जीतता है। कौन? कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूं मैं भी, है भगवान और मुझ में लड़ाई चल रही है, कौन जीतता है। अब क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, आस पड़ोसी तो बातचीत बनाते ही है, वो तो चलती है। हाँ अब ऐसा क्या होता है कि कुदरत का ऐसा वार हुआ कि शादी के 7 साल बाद ही भोजराज जी क्या हो जाते हैं? अपने अपने हरे हरे, है ना, तो हम पहुंच जाते हैं ऊपर। और ऊपर पहुंच जाते हैं तो क्या करती है कि मीरा जी को थोड़े दिन तो परेशान रह जाएगी, भोजराज जी गए क्या करें।
तो भोजराज जी के जाने के बाद ध्यान रखना उनका आध्यात्म मतलब सत्संगों में भजनों में इनमें जाने में ज्यादा दिलचस्पी हो गई। तो ये क्या करती थी, टोलियों में घूमती थी आराम से। तो इनका ध्यान रखना एक देवर था, कौन, ये उतार लिया क्या है सबने? तो उतार लो एक बार, फिर जिन्होंने नहीं उतारा वो उतार लो। देखिए इधर वापिस से, इनका जन्म 1458 में कुड़की पाली में, जिन्हें नहीं उतारा उतार भी लेना साथ साथ, ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनका, एमल। पिताजी का नाम था रतन सिंह, जो कि बाजोली के क्या थे, जागीरदार। इनकी डियर मम्मी का नाम था वीर कौरी, और इनके दादा का नाम क्या था। अब इनका जो पालन पोषण है वो कहाँ हुआ था, अपने दादा के पास ही रहती थी, ठीक है। कर दो नेक्स्ट। अब देखिए इनका विवाह किससे हुआ। विवाह ध्यान रखना 1516 में राणा सांगा का एक खास पुत्र था, यानी कि बेटा था। राणा सांगा का पुत्र यानी कि लाडला बेटा, और उसका नाम क्या था, भोजराज। क्या था, भोजराज से हुआ, ठीक है। अब ये ऑनलाइन और चल रहा है तो वो उनको तो कुछ अलग दिखेगा, थोड़ा लिखना और पड़ेगा। किसके साथ हुआ था, भोजराज के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि शादी के तुरंत बाद यानी कि 7 साल बाद तो भोजराज की मृत्यु हो जाती है। इसकी भोजराज की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, विवाह के 7 साल बाद, 7 साल बाद। अब क्या होता है कि इनका एक देवर था, कौन, उस देवर का नाम ध्यान रखना राणा विक्रमादित्य। क्या था, राणा विक्रमादित्य। और ये राणा विक्रमादित्य को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि भाई साहब हमारे घर की लेडीज ऐसे बाहर जाएं, दुनिया में बैठे, संतों में बैठे, उठना बैठना इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं था कि ये बाहर ऐसे घूमती रहती है जैसे आवारा, है ना। तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये भाई साहब क्या करता है, इसको कहीं जहर का प्याला पिलाता, है ना, कहीं इसको बहुत सारी जबरदस्त यातनाएं देता। क्या देता, यातनाएं देता। एक बार क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ में रैदास जी आए हुए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन आया था, रैदास। रैदास जी कहाँ आए थे, चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। तो रैदास एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए तो मीराबाई भी इनके यहाँ सत्संग मंडल में यहाँ पहुंच गई। क्या हो गई, पहुंच गई, और रैदास के भावों से प्रभावित हुई और रैदास को क्या बना लिया, अपना गुरु। क्या बना लिया, गुरु, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको क्या बना लिया, अपना गुरु। अब क्या होता है कि ये विक्रमादित्य से परेशान हो गई, कौन, मीराबाई। ये इसको बार बार परेशान करता है। तो इसने सोचा कि तो ये वापस ध्यान रखना, विक्रमादित्य से परेशान होकर कहां आ गई, मेड़ता। कहां आ गई रे, मेड़ता। अब मेड़ता में भी कुछ दिन रही। कहते हैं कि मायके में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, वहां भी परेशान हो गई। तो इसने सोचा कि अब क्या करें, शादी तो आदि तो इसको करनी थी नहीं। तो ये ध्यान रखना, मेड़ता से फिर कहां पहुंच गई, अरे कहां पहुंच गई, वृंदावन। कहां पहुंच गई, ध्यान रखना, वृंदावन। ये मेड़ता से कहां पहुंच गई, वृंदावन। आज वृंदावन में रहती है और हरि भजन करती, मौज करती है आराम से, यहाँ इसको कोई टेंशन नहीं। अब क्या होता है कि वहां वृंदावन में एक खास आदमी था, खास आदमी का खास बाबा था, और उस बाबा का नाम था क्या, रूप गोस्वामी। क्या था, ध्यान रखना, रूप गोस्वामी।
ये रूप गोस्वामी से मिलना चाहती थी, लेकिन रूप गोस्वामी बड़ा विचित्र आदमी था। ये महिलाओं की शक्ल ही नहीं देखता था, ये महिलाओं को डोंट लाइक यानी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो भाई इसने बड़ी वो इसकी यार ऐसा कौन सा आदमी आएगा जो, तो इसने उसको एक इंफॉर्मेशन भिजवाई कि रूप गोस्वामी जी, इस संसार के मायने तो केवल और केवल एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण जी, बाकी सब तो महिलाएं हैं। तो ऐसा रूप गोस्वामी के बाद जब ये स्टेटमेंट पहुंचा तो उसने सोचा कि ऐसा कौन आदमी आ गया जिसको अगर कृष्ण जी आदमी दिखता हो, सब महिलाएं महिलाएं दिखती हैं। तो वो भाई साहब दौड़े दौड़े गए और ध्यान रखना मीरा जी के किन में पड़ गए, चरणों में पड़ गए। और तब से ध्यान रखना उन्होंने जो प्रथा थी कौन सी, स्त्रियों का शकल नहीं देखूंगा, वो त्याग दी। तो ध्यान रखना वृंदावन में रूप गोस्वामी से इनका क्या हुआ, मुलाकात हुई। और वृंदावन के अंतर्गत इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना करी और उस संप्रदाय का नाम क्या था, ध्यान रखना दासी मत, दास दासी संप्रदाय। कौन सा था, दास दासी संप्रदाय। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो किससे है, मीराबाई से। किससे है, मीराबाई से। ठीक है, उतार लिए, सेम टू सेम ऐसे ही उतारिए। समझ में तो आ रहा है ना, बस उतारिए। जाने दो, कोई कहीं जा रहा है, टेंशन मत। जाने वाला किसी से रुकता है क्या, हा? जाने वाला जाएगा, हाँ बस कोई नहीं रुक। फिर वो रील लगाते रहते हैं, मेरे दोस्त लौट के आ जाना लगाते हैं ना चला गया कितनी दूर। फेसबुक पर रोज ना कोई लगाता ही रहता है, ए मेरे यार लौट के आ जा। तो वो है, जाने वाला नहीं रुकता किसी। उतार लिया सभी ने, अब देखिए लास्ट। इनका जो अंतिम समय वो कहां गुजरा, अंतिम समय ध्यान रखना द्वारिका में। द्वारिका में, द्वारिका कहां पड़ती है, गुजरात। यही ध्यान रखना, माना जाता है कि मंदिर था द्वारिका में, कौन सा, रणछोड़ का, है ना, रणछोड़ मंदिर। और इस मंदिर के अंदर ध्यान रखना किसकी मूर्ति थी, कृष्ण जी की मूर्ति। उस कृष्ण जी की मूर्ति में क्या हो गई थी, ये विलीन या समाहित। ठीक है, समाहित हो गई। तो ध्यान रखना इनका अंतिम समय द्वारिका गुजरात में गुजरा, और रणछोड़ा के मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति में क्या हो गई, समाहित हो गई, या अपने आप को इसने क्या कर लिया, विलीन कर लिया। क्या कर लिया, विलीन। ठीक है, देखिए इनकी कुछ रचनाएं थी। सबसे पहले तो ध्यान रखना पदावली। नंबर 2 ध्यान रखना टीका राग गोविंद।
एक 3 की सत्यभामा जी, रूषणो। ध्यान रखना, ये 3 पदावली एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बस पदावली याद रह जाए वो बहुत है, ठीक है। एक इनकी थी नरसिंह मेहता की हुंडी, 3 तो लिखो, ये और लिख लो सत्यभामा जी रूषणो, चौथा लिख लो नरसिंह मेहता की हुंडी। टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी, किसके थे? नरसिंह मेहता की हुंडी। सत्यभामा जी जो रूसणो, सत्यभामा जी लिख लो चाहे है ना, सत्यभामा जी रूसणो ये है। लिख लिया? मैं ऊपर का क्लीन करता हूं थोड़ा सा, नहीं लिखा? देखिए अम्मा बहुत धीरे लिखती है। बात मत करा कर। है? देखिए एक खास बात नोट डाल के लिखनी है। नोट क्या है? मीरा के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने एक रचना करी थी, नाम था कौन? रत्ना खाती। और इस रत्ना खाती ने एक पुस्तक लिखी, क्या? नरसी जीरा मायरो, नरसी जीरा मायरा, ठीक है। नरसी जीरा मायरा किसने लिखा था? रत्ना खाती ने। ध्यान रखना इस पर डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1952 को। ध्यान रखना प्रथम ऐतिहासिक महिला थी ये, प्रथम एक अक्टूबर नहीं 2 होगा यार, पिछली बार 10 लिखाया था क्या? एक ही आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, 2 अक्टूबर वैसे 10 ही है। मेरे भी में 10 अक्टूबर 1952, ठीक है। मेरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मेरा महोत्सव है, दिखाऊं क्या? ध्यान रखना मीराबाई राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक महिला थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, ये था मीनिंग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही पूछेगा इस तरीके से पूछेगा था ना, ये लिख लो बस, डाक टिकट कब जारी हुआ था? 10 अक्टूबर 1952 को। मीरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़ में। कब आयोजित होता है? कब होता है? आश्विन पूर्णिमा को कब होता है?
ध्यान रखना, मेरा महोत्सव आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को। और एक खास बात है वो रह गई, वो लिखने हैं नोट डाल के, और वो कौन सी है? मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, नोट डाल के लिखना है। मीराबाई को तो राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा। ठीक है, तो ये मीराबाई खत्म। अब एक बार सारा बोर्ड पे इधर ध्यान देना, मीराबाई ऑफिस रिपीट करनी है। ठीक है, देखिए कॉपी बंद कर दीजिए। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में, कुड़की पाली में। बचपन का नाम पेमल था, पिता रतन सिंह और माता वीर कौरी। इनका जो पालन पोषण है वो कहा हुआ था? इनके दादा राव दूधा के। कहा हुआ था? राव दूधा। इनका विवाह किससे हुआ? राणा सांगा के पुत्र भोजरा। कब हुआ था? 1516 में। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था रीट में कि मीराबाई का विवाह कब हुआ था? 1516 में। भोजराज की मृत्यु कितने, विवाह के कितने साल बाद हो गई? तो इनका एक देवर था, वो कौन था? ये महाराणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं थी कि तू ऐसे डोलती फिरती है, घूमती रहती है आवाराओं की तरह, है ना। तो इससे बड़ा परेशान था। तो ये परेशान होकर ये कहाँ गई? मेड़ता। मेड़ता में कहते हैं घर में ज्यादा भाभी भाभी परेशान करने लगी होंगी शायद, तो यहाँ से भी आउट हो गई, है ना। और आउट होके कहाँ गई? वृंदावन। अब वृंदावन में रही तो यहाँ धीरे धीरे भक्तों से क्या, संतों से मिलती थी। तो यहाँ इनको रूप गोस्वामी से मिलना था। रूप गोस्वामी बड़ा खतरी आदमी था। वो कहता कि आई डोंट लाइक टू स्त्री, वो स्त्री को लाइक नहीं करता था। तो ध्यान रखना, इसने कहा कि स्त्री तो कोई है ही नहीं, वो कहेंगे पुरुष तो केवल और केवल कौन है? एक है, और वो कौन है? कृष्ण जी। तब रूप गोस्वामी इनके पैरों में आकर गिरे। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृंदावन में किस संत से मिली? तो रूप गोस्वामी से। उसके बाद इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना करी, दास दासी संप्रदाय की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनका जो अंतिम समय वो कहा? द्वारिका गुजरात में गुजरा। और यहाँ इनका एक मंदिर था द्वारिका गुजरात में, कौन सा? रणछोड़। यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति में क्या हो गई? समाहित हो गई। इनकी रचनाएं पदावली, ठीक राधा गोविंद, सत्य भामाजी रोषणो और नरसिंह मेहता की हुंडी। ठीक है, तीन ये इनकी रचनाएं हो गई। दूसरा ध्यान रखना, मीराबाई को राजस्थान की क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। मीरा के निर्देशन में ये रत्ना खाती भाई साहब था। इसने क्या लिखा? नरसिंह मेहता जीरा मायरा। ठीक है, उसके बाद ये प्रथम ऐतिहासिक महिला थी। क्या थी? प्रथम ऐतिहासिक महिला थी जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था 10 अक्टूबर 1952। मीरा महोत्सव का आयोजित होता है चित्तौड़गढ़ में। कब होता है? आश्विन पूर्णिमा। देखिए, इनके वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, इनके 3 मंदिर और थे। देखो, पहला मंदिर कहां था इनका? ध्यान रखना, चित्तौड़ में, क्योंकि चित्तौड़ में इनकी शादी हुई थी, है ना, तो वहां है इनका एक मंदिर। तो दूसरा मंदिर इनका कहां था? ध्यान रखना, मेड़ता में। कहा है? मेड़ता में है। तीसरा मंदिर इनका कहां है? वृंदावन में। कहा है? वृंदावन। ये ध्यान रख लेना, अगर चाहो तो मेंशन कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत, मन करे जिसका मेंशन कर लो। तो इनके 3 मंदिर थे, एक तो चित्तौड़गढ़ में, एक मेड़ता में, एक वृंदावन। ठीक है, उतार लिया सभी ने? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। हाँ, होगी क्लास।